अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखें हम इस लेक्चर में ज़रा चंद बातें करेंगे डॉल्टन लॉ के हवाले से, डॉल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर के हवाले से। ठीक है, और फिर हम इसके न्यूमेरिकल को ज़रा डिस्कस करेंगे। पहले ज़रा हम एक डिस्कशन कर लें डॉल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर के लिए। तो डॉल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि अगर हमारे पास दो अलग अलग वेसल्स में गैसेस मौजूद हैं, इनके लिए हमारे पास चंद टर्म्स का ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी होगा। और वो क्या, कि हमारे पास इस कंटेनर के अंदर ये सेपरेट कंटेनर है, इनमें अलग अलग गैसेस हैं। मान लीजिए ये हमारे पास गैस ए है और ये हमारे पास गैस बी है। इन तीनों का जो वॉल्यूम है, मान लीजिए हम कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ए और वॉल्यूम ऑफ बी बराबर है। ठीक है ना। इन दोनों के अंदर हमारे पास जो भी गैस मौजूद है, इन दोनों गैसेस के अलग अलग कंटेनर्स में जो वॉल्यूम है वो बराबर है। इनका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ कंटेनर ए, टेम्परेचर ऑफ कंटेनर बी, ये भी बराबर है। फर्क अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि देखें इसमें मोल्स ऑफ गैस ए, मोल्स ऑफ गैस बी में फर्क है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे में कि जब टेम्परेचर और वॉल्यूम बराबर होता है, जो गैस का प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द गैस है, वो दरअसल डिपेंड कर जाता है, वो दरअसल डिपेंड कर जाता है प्रेशर ऑफ अ गैस, वो डिपेंड कर जाता है मोल्स ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द वेसल के ऊपर। ठीक है, तो माने हमारे पास यहाँ पे ये P1 है गैस ए का प्रेशर, ये P2 है गैस बी का प्रेशर, और इन दोनों के लिए हमने कंडीशन क्या रखी, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम। अब इनका एक इंडिविजुअल प्रेशर होगा, माने P1 और P2 में P2 कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि P2 में क्योंकि गैस के मोल्स या मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, लिहाजा उनका प्रेशर ज्यादा होगा। अच्छा, खैर, अब अगर हम क्या करें, हम इन दोनों गैसेस को एक ऐसे कंटेनर में कन्वर्ट कर दें। मानो ये हमारे पास कंटेनर सी है, ये जो कंटेनर सी है इसका जो वॉल्यूम है वो कंटेनर ए और कंटेनर बी के बराबर है, और जो टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर सी है वो टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर ए, टेम्परेचर ऑफ कंटेनर बी के बराबर है। यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर की कंडीशन तो दोनों की बराबर है। अब इसमें जो प्रेशर होगा, इसमें जो प्रेशर होगा, हम उस प्रेशर का नाम देंगे टोटल प्रेशर। और ये जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो दरअसल इन दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। मान लीजिए कि अगर मैं ये कह लेता हूं कि P1 की वैल्यू है हमारे पास 50 टॉर, और हमारे पास P2 की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कि P2 की वैल्यू हमारे पास है 100 टॉर, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 50 प्लस 100, दैट बिकम्स 150 टॉर। यानी इस वेसल वी में जो टोटल प्रेशर है वो दरअसल दोनों गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर है, और ये दरअसल डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं कि टोटल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर दरअसल सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस प्रेजेंट इन द सेम वेसल है, तो इसके लिए एक बात जहन में रखना बहुत जरूरी है, एक कंडीशन जहन में रखना बहुत जरूरी है। माने ये अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारा दरअसल डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है ना, ये हमारा डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, तो इसके लिए ना एक कंडीशन बच्चों जहन में रखना बहुत जरूरी हो जाएगी हमारे लिए। अच्छा भाई, वो क्या, वो ये कि तमाम गैसेस का जो वॉल्यूम है वो सबका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तमाम गैसेस के लिए टेम्परेचर बराबर होना चाहिए। यानी मैं अगर गैसेस को एक कंटेनर में कन्वर्ट कर रहा हूं और फिर मैं उसके प्रेशर को सम कर रहा हूं एज टोटल प्रेशर, तो उसके लिए जरूरी होगा कि मैं क्या करूं, मैं पहले इनका जो वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, वो सेम मानूं। यानी उस कंटेनर के अंदर इन सब का वॉल्यूम सेम होना चाहिए,
एक ही कंटेनर के अंदर होना चाहिए, और उस वक्त का प्रेशर, है ना, उस वक्त का प्रेशर जब ये सब एक साथ कंबाइन हो चुकी हैं, उस वक्त के प्रेशर को हम ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल प्रेशर बनेगा, और इसे हम दरअसल इस्तेमाल करेंगे डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। यानी अगर वॉल्यूम चेंज हो गया है, ए का वॉल्यूम सी के वॉल्यूम के बराबर नहीं है, या बी का वॉल्यूम ए के वॉल्यूम के बराबर नहीं है, या सी के वॉल्यूम के बराबर नहीं है ना, अगर वॉल्यूम चेंज हुआ है तो हम डाल्टन लॉ इस्तेमाल नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो डाल्टन लॉ के लिए जरूरी क्या हमारे पास, कि डाल्टन लॉ के लिए हमारे पास जरूरी ये है कि हम ये कहेंगे कि भाई हमारे पास जब हम इनके प्रेशर को ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी होगा कि इन दोनों का प्रेशर इस वेसल में कितना हो गया है वो हमें पता होना चाहिए। अगर वेसल चेंज हो गई है इन टर्म्स के वॉल्यूम चेंज हुआ है ना, डाल्टन लॉ डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। पहले हम वॉल्यूम चेंज पे प्रेशर डिटरमिन करेंगे और फिर ये काम यानी ऐड करके काम करेंगे। ये बात बहुत अहम है जिसको ध्यान में रखना होगा। यानी जब आप दोनों गैसेस के प्रेशर को ऐड कर रहे हैं तो उस वक्त आपको इन दोनों का प्रेशर पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर वेसल में इनका इंडिविजुअल प्रेशर है क्या, ओरिजिनेट कहाँ से हुए, कहाँ से आए, उस वक्त का हमारे पास एक वॉल्यूम क्या था, और जब वो यहाँ पहुंचे तो वॉल्यूम क्या है। अगर सेम है तो फिर तो ऐड कर देंगे डायरेक्टली, डायरेक्ट डाल्टन लॉ इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर चेंज हुआ है तो पहले हम प्रेशर मालूम करेंगे कि इस बड़े कंटेनर में पहुंच के इसका प्रेशर क्या है, फिर ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब चंद बातें इसके लिए बड़ी अहम है। ये न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला हमारे लिए बड़ा अहम है, खास तौर पे मॉइस्ट गैस के लिए। बच्चों, मॉइस्ट गैस क्या होती है? मॉइस्ट गैस को जरा ध्यान में रख लीजिए। ऐसी गैस जो पानी की सरफेस के ऊपर से कलेक्ट की जाए, कलेक्टेड ओवर द वाटर सरफेस। वो गैस जो पानी की सरफेस के ऊपर से हासिल की जाती है उसे हम वाटर गैस कहते हैं। 9th क्लास में प्रैक्टिकल किया था, ऑक्सीजन की प्रिपरेशन करी थी। एक पानी से भरा हुआ जार उल्टा करके रखा था, और फिर एक ट्यूब पानी में से गुजरते हुए आ रही थी उस जार के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता गैस भर रही थी और पानी लेवल कम हो रहा था। तो ये जो गैस आप हासिल कर रहे थे, ऑक्सीजन गैस, ये दरअसल वाटर की सरफेस के ऊपर से हासिल कर रहे थे। इसमें होता क्या है, ये जो मॉइस्ट गैस होती है, होता क्या है, इसमें सिर्फ गैस नहीं होती, मॉइस्ट गैस में सिर्फ गैस नहीं होती, बल्कि इसमें साथ में वाटर वेपर्स भी शामिल होते हैं। जिसका मतलब ये हुआ जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस है, जो प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस है, वी कैन कॉल दिस एज टोटल प्रेशर। है ना, मॉइस्ट गैस के प्रेशर को टोटल प्रेशर भी कहा जाता है। ये जो मॉइस्ट गैस का प्रेशर है, ये दरअसल क्या है, ये दरअसल गैस का प्रेशर है ना, गैस का प्रेशर, मानो ऑक्सीजन गैस जो हमने कलेक्ट करी है ना, उसका प्रेशर, प्लस जो उसमें वाटर वेपर शामिल हो गए हैं, जो उसमें वाटर वेपर शामिल हो गए हैं, उन दोनों के कलेक्टिव प्रेशर के बराबर है। तो मानो मॉइस्ट गैस का प्रेशर दरअसल क्या है, वो दरअसल P1 प्लस P2 हो जाएगा, है ना, दैट्स टोटल प्रेशर। तो ये बड़ा अहम है हमारे लिए, ये बड़ा अहम है हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, चंद टर्म्स को ध्यान में रख लो तो बड़ा अच्छा है। पार्शियल प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर क्या है? तो पार्शियल प्रेशर की टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कलेक्टिव गैसेस हो, यानी एक ऐसा वेसल, कंटेनर, जार जिसमें मोर देन वन गैसेस शामिल हैं, जिसमें मोर देन वन गैसेस शामिल हैं। तो अब जो कलेक्टिव प्रेशर लग रहा था वो तो टोटल प्रेशर था, है ना, वो क्या था, टोटल प्रेशर था। लेकिन उस टोटल प्रेशर में जो इंडिविजुअल गैस कंट्रीब्यूट कर रही है, जो इंडिविजुअल गैस कंट्रीब्यूट कर रही है, नाउ दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एग्जांपल दी कि हमारे पास ये जो हमारे पास टोटल प्रेशर है, इसमें P1 is the partial pressure of gas 1, P2 is the partial pressure of gas 2, and the collective pressure is 150। ठीक है। तो ये 50 and 100 जो है, ये रिस्पेक्टिवली पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस 1 and 2
कहलाएगा। ठीक है ना। तो पार्शियल प्रेशर दरअसल क्या है, टोटल प्रेशर में जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है दैट्स कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलिए। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस को हम इंडिकेट करते हैं पी, यानी प्रेशर ऑफ द गैस से, है ना। अब वो सिंपल कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये बड़ी अहम बात है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बच्चों मोल फ्रैक्शन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोल फ्रैक्शन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस पे। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इटसेल्फ क्या होता है, हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस से मुराद है मोल्स ऑफ द गैस divided by total moles present in the vessel, that's called mole fraction of the gas। ठीक है। अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस की बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस की बात करें तो देखिए ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल। और इस टर्म को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, इस टर्म को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये क्या कहलाएगा हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस कहलाएगा। ठीक है, ये हमारे पास चंद बेसिक आइडियाज हैं जिनको हमने कवर करना था न्यूमेरिकल के लिए, तो थोड़ा बेहतर था कि हम इसको जरा न्यूमेरिकल को जहन में रखें। और न्यूमेरिकल को ध्यान में रखने के लिए जरूरी था कि हम इसके जरा थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान में रखें। ठीक है ना बच्चों, समझ में आई बात। चलिए हम यहाँ पे अब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, है ना। हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की न्यूमेरिकल सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, डाटा बना लेते हैं, है ना। ये CM3, CM3 का मतलब होता है वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 500 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। वेसल कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ हीलियम, यानी हमें गैस दी गई है 2 ग्राम, तो मास ऑफ द हीलियम दिया गया है विच इज 2 ग्राम। अच्छा, गैस पता है कौन सी है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं बच्चों। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 4 ग्राम पर मोल। चलो एक काम करते हैं, इसके मोल्स लिख लेते हैं। तो 2/4 का मतलब 0.5 मोल्स। ठीक है ना। और आगे चलते हैं, 8 ग्राम, 8 ग्राम मीथेन दिया गया, यानी मास ऑफ मीथेन दिया गया है, तो चले मास ऑफ मीथेन लिख लेते हैं विच इज 8 ग्राम। अच्छा, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, विच इज 16 ग्राम पर मोल। तो चले इसके भी मोल्स मालूम कर लो, दैट इज 8/16 बिकम्स 0.5 मोल। अब दो ही गैसेस हैं इसके अंदर, है ना, दो ही गैसेस थी इसके अंदर, एक थी हीलियम गैस, एक थी हमारे पास मीथेन गैस। ठीक है ना। हमसे कहा जा रहा है कि टोटल प्रेशर मालूम कर दीजिए, जबकि 3 डिग्री सेल्सियस हमारे पास क्या हो, इसका टेम्परेचर हो। अच्छा भाई, अगर हमें ये पता है कि दो गैसेस हैं, तो एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, हम इस मोल्स को टोटल मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ मीथेन। और ये आंसर कितना निकल जाएगा हमारे पास, 0.5 प्लस 0.5 बिकम्स 1 मोल। ठीक है ना। अच्छा, हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है फाइंड द टोटल प्रेशर। तो चलें जी, टोटल प्रेशर मालूम कर लेते हैं, टोटल प्रेशर मालूम कर लेते हैं। तो हमें मालूम करने के लिए टेम्परेचर कितना दिया गया है, -3 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जब भी गैसेस का टॉपिक हो ना, तो आप उसे कैल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 270 केल्विन। ठीक है। अब ये हमारे पास ऑल टुगेदर चीजें हैं, क्या चीजें हैं, हमें वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया गया है, हमें वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर दिया गया है, तो जो कि दोनों गैसेस के लिए सेम ही होगा। ठीक है। हमें मोल्स ऑफ द मोल्स, टोटल मोल्स इनसाइड द वेसल दिया गया है, हमें टोटल प्रेशर मालूम करना है और टेम्परेचर गिवन है। वैसे जब हमारे पास ऐसा सवाल हो ना बच्चों, हमारे पास जब ऐसा सवाल हो कि जिसमें हमें वॉल्यूम डिटरमिन्ड हो, जिसमें हमें मोल्स मालूम हो, जिसमें हमें टेम्परेचर मालूम हो, जिसमें हमें टोटल प्रेशर यानी प्रेशर मालूम करने को कहा जा रहा है, तो ऐसे में हमारे पास
ऐसे में हमारे पास फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होगा, ऐसे में हमारे पास फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होगा। बच्चों देखो, अगर हम एक साथ गैस के चारों पैरामीटर्स डिस्कस कर रहे हैं, है ना, किसी भी गैस की स्टेट डिस्क्राइब करनी हो ना, तो उसके लिए हम जो स्टेट फंक्शंस या स्टेट पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हैं, किसी भी गैस की स्टेट को, कंडीशन को डिस्क्राइब करना हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं PTVN, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और अमाउंट, मोल्स ऑफ द गैसेस या गैस, है ना। अगर एक ही गैस थी वेसल के अंदर तो हमारे पास सिंपल गैस हो जाएगा, और अगर हमारे पास वेसल में मोर देन वन गैसेस हैं तो इसमें हमारे पास ये टोटल मोल्स की बात हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें एक साथ चारों फैक्टर्स को डिस्कस करना हो, एक साथ चारों फैक्टर्स डिस्कस करने हो, तो फिर ऐसे में अगर आप याद करें तो हमारे पास जर्नल गैस इक्वेशन, जर्नल गैस इक्वेशन दरअसल गैस की वो इक्वेशन है जिनमें चारों प्रॉपर्टीज पैरामीटर्स को साइमल्टेनियसली डिस्कस किया जाता है, विच इज पी वी इक्वल्स NRT। बच्चों अगर किसी भी गैस के चारों पैरामीटर्स को एक साथ डिस्कस करना हो, तीन दिए गए हो, चौथा मालूम करना हो, तो हम ना ये जनरल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा भाई ठीक है, समझ में आ गई बात। जनरल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे कब, जब चार में से तीन प्रॉपर्टीज, तीन फैक्टर्स, तीन पैरामीटर्स ऑफ द गैसेस गिवन हो और चौथा डिटरमिन करना हो, हम पी वी इक्वल एनआरडी इस्तेमाल कर देंगे। अच्छा, अब इसमें तो हमारे पास कलेक्टिव गैसेस है। अब अगर ये कलेक्टिव गैसेस है तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे देखिए इसके जो एन है, या एन से मुराद टोटल एन ले लिया जाएगा, ऐसे में जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर ले लिया जाएगा, और वी से मुराद वेसल ऑफ, वॉल्यूम ऑफ द वेसल है, जो कि तमाम गैसेस के लिए सेम ही रहता है। तुम इसको चाहो तो VT लिख दो, ना भी लिखो तो चलेगा, है ना। तो ऐसे में हमारे पास ये जनरल गैस इक्वेशन ही की एक फॉर्म डेवलप हो जाएगी, और ये जो जनरल गैस इक्वेशन है ये दरअसल फॉर मोर देन वन गैसेस है ना। ये जो जनरल गैस इक्वेशन का हमारे पास एक रिलेशनशिप बना है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए आ गया। यानी एक कंटेनर में एक से ज्यादा गैसेस मौजूद हो, जिनके मोल्स गिवन हो, जिनका टेम्परेचर गिवन हो, जिनका वॉल्यूम गिवन हो, तो फिर ऐसे में अगर प्रेशर डिटरमिन करना हो तो हम जनरल गैस इक्वेशन को ही दरअसल यहाँ पे इस अंदाज में अरेंज कर सकते हैं। अब अगर यही अंदाज है तो चले फिर यहाँ तो आर गैस कांस्टेंट भी इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, फिर आर गैस कांस्टेंट, देखो ना इस फॉर्मूले में आर लगा हुआ, आर इस्तेमाल हो रहा है तो इसकी वैल्यू लिखते हैं 0.0821। यूनिट क्या होता है इसका, ATM इंटू DM³ फिर पर मोल पर केल्विन, ये है हमारे पास। अच्छा, अब इसमें एक बात को बड़ा ज्यादा फोकस करके काम करना है, और वो क्या, कि बच्चों अगर कभी भी आर गैस कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, तो फिर हमारे पास दो इंतहाई अहम कंडीशंस बनेंगी, और वो क्या, कि वॉल्यूम मस्ट बी इन DM³ एंड प्रेशर मस्ट बी इन ATM। ये बहुत अहम बात है। अगर किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए गैस कांस्टेंट आर इस्तेमाल किया जा रहा है 0.0821, तो फिर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर और गैस और गैसेस मस्ट बी इन DM³ लीटर भी हो सकता है, एंड प्रेशर मस्ट बी इन ATM। यानी प्रेशर अगर टॉर में होगा तो ATM में कन्वर्ट करेंगे, MMHg में होगा तो ATM में कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा तो फिर, यानी पास्कल में होगा तो ATM में कन्वर्ट करेंगे, अगर आर की वैल्यू हमने इस्तेमाल करी है 0.0821। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए भी। अब देखें जरा अपने डाटा के ऊपर वापस जाएं, और वॉल्यूम क्या दिया गया, हमें वॉल्यूम दिया गया है CM³ में। अब CM³ को DM³ में कन्वर्ट करें, कहते हैं 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो वैल्यू आ गई 0.5। नाउ अब ये कंडीशन हमारे मुताबिक बन चुकी हैं, अब हम इसको फॉर्मूले में प्लेस करते हैं और आंसर क्या इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस।
अच्छा भाई वो क्या होता है, हम कहेंगे भाई टोटल प्रेशर into volume is equals to total moles into gas constant R and temperature of the vessel। अच्छा अब हमें क्या मालूम करना है बच्चों, हमें तो मालूम करना है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मालूम करने के लिए हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं, क्या एन टी आर कैपिटल टी बाय, चले भाई वैल्यू प्लेस कर लें। एन कितना आ रहा है 1 मोल, आर की वैल्यू 0.0821 इंटू मल्टीप्लाई हो रही है सब चीजें। टेम्परेचर कितना था 270 केल्विन, और वॉल्यूम कितना निकला हमारे पास, अभी हमने सॉल्व करा था 0.5 dm। ठीक है, अब इन तमाम वैल्यूज को हम फॉर्मूले के अंदर जो प्लेस करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करेंगे और बताएंगे आंसर कैसे। अच्छा भाई बच्चों, जब इसकी वैल्यू को प्लेस करा हमने तो आंसर आ गया 44.33, और यूनिट होगा इसका एटीएम। क्यों भाई एटीएम क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि हमने यहाँ आर गैस कांस्टेंट इस्तेमाल किया 0.082। ये हमारे पास बच्चों इसका टॉपिक है। ओके भाई, क्लियर है बच्चों, समझ में आई बात, ये हमारे पास। थैंक यू।